गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में से 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब फिज़िकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल फिटनेस। तो हेल्थ में अब फिज़िकल, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल चारों एस्पेक्ट को इंक्लूड किया जाता है। और अगर चारों एस्पेक्ट में आदमी फिट होता है तभी उसको हेल्दी कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी WHO के अकॉर्डिंग टोटल वेलबींग इज़ इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ फिज़िकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। तब उस आदमी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज़। सबसे पहली प्रॉब्लम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ एसोसिएटेड जो है वो है आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज़, या जिसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ रिलेटेड जो है वो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, बच्चे का और माँ का हेल्थ की प्रॉब्लम, क्योंकि पहले मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो कि 1951 में स्टार्ट किया गया था, स्ट्रैटेजीज़ के लिए जो बनाई गई थी, और बच्चे और माँ की हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए चाइल्ड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम या मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, MRCH प्रोग्राम। और इसका काम क्या था? क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव आस्पेक्ट एंड प्रोवाइड फैसिलिटी एंड सपोर्ट टू बिल्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो केयर करने के लिए, बच्चे की और माँ की केयर करने के लिए। इसके साथ और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेक्स अब्यूज़ है इसके साथ, और उसके लिए सेक्स एजुकेशन को स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा फोर्थ जो प्रॉब्लम इसके साथ एसोसिएटेड है दैट इज़ द बर्थ ये रिप्रोडक्टिव डिजीज़ेस, वेरियस डिजीज़ेस, जिसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल में करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। व्हाट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? मीन्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसको जनसंख्या विस्फोट भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंस के समय हमारी पॉपुलेशन 350 मिलियन थी, लेकिन 2000 का जो सेंसस था उसमें ये 1 बिलियन क्रॉस कर गई। ये जो है इतना इंक्रीज़ जो हो रहा है पॉपुलेशन में, उसकी वजह से हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं उनकी आपकी डेफिशिएंसी या स्कार्सिटी होती जा रही है, डेफिशिएंसी होती जा रही है। मेन रीज़न जो है जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, सबसे पहले डिक्लाइन इन डेथ रेट। हमारा मेडिकल प्रोग्राम इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है जिसकी वजह से डेथ रेट डिक्रीज़ हो गया है, लाइफ स्पैन इंक्रीज़ हो गया है। इसके अलावा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट भी कम हो गया है, माँ का मरने का दर भी कम हो गया है। पहले बच्चे पैदा होते समय माँ की मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब माँ की मॉर्टेलिटी का रेट कम हो गया है। क्यों? क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने मैरिज एज को 18 ईयर्स किया है। दूसरी चीज़ एजुकेशन की वजह से लोगों में अवेयरनेस है, बच्चों का विवाह नहीं होता है। और तीसरी चीज़ मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं जिसकी वजह से मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कम हो गया है। इसके अलावा डिक्लाइन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, बच्चे के भी मरने के दर में बहुत कमी आ गई है जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। इसके अलावा कुछ एक ऐसे धर्म हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल को वो लोग अपने धर्म के ख़िलाफ़ मानते हैं, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। इसके अलावा लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉलेज, लोगों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की नॉलेज नहीं है जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या होती जा रही है? इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये आपके इंक्रीज़ के अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे अब हम लोग दिखा रहे हैं कि बर्थ कंट्रोल के मेथड्स जो लोग यूज़ कर रहे हैं और
उसकी वजह से कितनी प्रेगनेंसीज होती हैं। सबसे पहले देखिए विथड्रॉल मेथड, ये भी हम लोग करेंगे, नेचुरल मेथड है, उससे 18% प्रेगनेंसीज हो रही हैं। फीमेल कॉन्डम यूज़ करने से 21% प्रेगनेंसी हो रही हैं। फर्टिलिटी अवेयरनेस की वजह से 25% प्रेगनेंसीज हो रही हैं। स्पर्मिसाइडल ऑनली 29%, और आपका नो बर्थ कंट्रोल मेथड की वजह से 85% आपकी प्रेगनेंसीज हो रही हैं। अब इसमें मेन हम लोग करेंगे कॉन्ट्रासेप्शंस। कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स, कॉन्ट्रासेप्शन का एम क्या होता है? कंट्रोल करना बर्थ को बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। मीन्स फर्टिलाइजेशन ना होने देना, या अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है तो आपकी इम्प्लांटेशन को अवॉइड करना, दैट इज़ द कॉन्ट्रासेप्शन। जो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए विद नो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट। मीन्स उसको हम रिवर्स कर सकें और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये आपके बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करेंगे, वो हम लोग कल बात करेंगे। आज जितना मैंने बताया है एनसीईआरटी की बुक में आपको दी है उसको पढ़िए, और ये आप इसको इसकी हेल्प से करेंगे।